मीरा और आदित्य ने पिछली घटनाओं से बचने के लिए अपना पुराना गांव छोड़ दिया था। उन दोनों ने यह निर्णय लिया था कि एक नए शहर में बसकर वे अपने जीवन को फिर से सामान्य बना सकते हैं। कई महीनों की खोज के बाद उन्होंने एक शांत और खूबसूरत इलाके में एक घर किराए पर लिया। यह घर शहर के बाहरी इलाके में था, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ। पहली नजर में यह जगह सुकून देने वाली और सुरक्षित लगी। आदित्य ने एक स्थानीय कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जबकि मीरा ने घर पर रहकर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का फैसला किया। वह अपने पुराने डरावने अनुभवों को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अपने पुराने घर की यादें सताने लगती थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मीरा ने घर को सजाने और व्यवस्थित करने में पूरा दिन लगा दिया, लेकिन पहले ही दिन रात में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह जब सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने आदित्य से इसका जिक्र किया, लेकिन आदित्य ने इसे उसकी थकान और मन का वहम कहकर टाल दिया। मीरा ने भी सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। एक दिन मीरा अपने कमरे में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसने पलटकर देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर भी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह अनुभव उसे असामान्य लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। रात को सोते समय मीरा को सपना आया। सपने में उसने अपने पुराने गांव की झलक देखी। वहां एक औरत थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। वह औरत मीरा को घूर रही थी और कह रही थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मीरा ने सपने के बारे में आदित्य को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती, तो कभी मीरा को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। एक शाम जब मीरा रसोई में काम कर रही थी, तो उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक बर्तन अपने आप जमीन पर गिर गया। मीरा घबरा गई। उसने आदित्य को बुलाया, लेकिन आदित्य ने फिर से इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर कोने में एक अजीब सी निगाह महसूस होती थी। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी पिछली जिंदगी का प्रभाव है, लेकिन वह इस नए घर को सुरक्षित महसूस करने में नाकाम हो रही थी। अध्याय के अंत में मीरा को फिर से वही सपना आता है, लेकिन इस बार वह औरत स्पष्ट रूप से कहती है, मैं वापस आऊंगी, तुम्हारा बच्चा मेरा है। यह वाक्य मीरा को गहरी चिंता में डाल देता है। उसे लगने लगता है कि उसने जिस अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, वह उसका पीछा कर रहा है। मीरा ने पिछली रात के डरावने सपने के बाद अपनी बेचैनी आदित्य से साझा करने की कोशिश की। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की, कहते हुए, आदित्य, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। हमें नई जगह की आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। आदित्य की प्रतिक्रिया ने मीरा को आश्वस्त नहीं किया। उसे लगने लगा कि कोई भी वास्तव में उसके डर को नहीं समझता। अगले कुछ दिनों में मीरा ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने घर को सजाया, रसोई में समय बिताया और पास के बाजार से कुछ नई चीजें खरीदी। लेकिन जितना अधिक उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, घर में अजीब घटनाएं उतनी ही बढ़ती गईं। एक दोपहर मीरा रसोई में काम कर रही थी। उसने चाय में दूध डाला और जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि चायदानी अपने आप गिर गई और फैल गई। उसने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस रात मीरा को बाथरूम से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। आदित्य सो रहा था,
वह डरते हुए उठी और बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक शीशे पर पानी की बूंदों से लिखा हुआ शब्द दिखा, भागो मत। मीरा का खून जम गया। अगली सुबह मीरा ने आदित्य को रात की घटना के बारे में बताया। आदित्य ने फिर इसे उसकी कल्पना कहा, लेकिन मीरा को अब यकीन हो चला था कि इस घर में कुछ है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। शाम को जब आदित्य ऑफिस गया हुआ था, मीरा अकेली घर में बैठी थी। वह खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी है। उसने खिड़की का पर्दा हटाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वह वापस मुड़ी तो सामने के कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मीरा डर के मारे चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागी। उस रात मीरा को फिर वही सपना आया। इस बार सपना और भी डरावना था। उसने खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक एक महिला की परछाई उसके सामने आई। इस बार वह औरत स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने मीरा से कहा, मैंने कहा था मुझसे दूर नहीं जा सकती, यह बच्चा मेरा है। मीरा चीखती हुई नींद से जागी। वह पसीने में लथपथ थी। आदित्य ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ? लेकिन मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं। मीरा ने अपने डर को कम करने के लिए अपनी सहेली काव्या को फोन किया। काव्या ने मीरा को आश्वासन दिया कि वह कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आएगी। अगले दिन काव्या उनके घर पहुंची। काव्या ने मीरा से उसकी परेशानी के बारे में बात की। मीरा ने उसे अपने सपने और घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। काव्या ने इसे गंभीरता से लिया और कहा, हो सकता है इस घर में कुछ है जिसे हमें समझने की जरूरत है। हमें इसका हल ढूंढना होगा। काव्या ने सुझाव दिया कि वे घर के हर कोने की जांच करें। दोनों ने मिलकर अलमारियों, स्टोर रूम और बगीचे को देखा। स्टोर रूम में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की ट्रंक मिली, जिसे खोलने पर कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें निकली। इन तस्वीरों में एक महिला और एक बच्चा था। मीरा को यह चेहरा सपने में दिखने वाली महिला से मिलता जुलता लगा। काव्या ने कहा, हमें इन तस्वीरों के बारे में और जानने की जरूरत है। यह घर और तुम्हारे सपने किसी तरह जुड़ सकते हैं। उस रात जब मीरा और काव्या सोने की तैयारी कर रही थी, तभी घर की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, अब समय आ गया है। मीरा और काव्या दोनों डर के मारे चिल्लाईं। मीरा को अब यकीन हो गया था कि यह साधारण डर नहीं है। अजीब घटनाओं और डरावने सपनों के बीच मीरा अपने अंदर एक अजीब बदलाव महसूस कर रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह अक्सर कमजोरी महसूस करती थी। काव्या ने सुझाव दिया कि वह डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाए। अगले दिन मीरा और काव्या नजदीकी क्लिनिक गए। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। घर लौटने के बाद उसने यह खुशखबरी आदित्य को बताई। आदित्य बहुत खुश हुआ और बोला, यह हमारे लिए नई शुरुआत है। अब हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मीरा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसके सपने और घटनाएं उसके अजन्मे बच्चे से जुड़ी हुई हैं। उस रात मीरा को फिर से वही सपना आया। इस बार वह एक बड़े सुनसान जंगल में थी। वहां दूर एक झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही औरत थी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। औरत ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था तुम्हारा बच्चा मेरा है, उसे मुझसे बचाने की कोशिश मत करो। मीरा डर के मारे चीख पड़ी और जाग गई। उसकी चीख सुनकर काव्या और आदित्य उसके कमरे में आए। मीरा ने उन्हें सपना बताया। काव्या ने गंभीर होकर कहा, यह सिर्फ सपना नहीं है, मुझे लगता है यह कोई चेतावनी है, तुम्हें सचेत रहना होगा। मीरा की गर्भावस्था के साथ घर में अजीब घटनाओं की तीव्रता और बढ़ गई। एक शाम
जब मीरा अकेली थी, उसने देखा कि दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे बनने लगे। वह डर के मारे चीखने लगी। काव्या ने दीवार को साफ करने की कोशिश की, लेकिन धब्बे गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह सब अब सिर्फ भ्रम नहीं था। काव्या ने सलाह दी कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लें जो इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानता हो। उसने मीरा और आदित्य से कहा, मुझे याद है कि गांव में एक बुजुर्ग रवि रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह इन आत्माओं और शापों के बारे में बहुत जानते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। आदित्य पहले अनिच्छुक था, लेकिन मीरा की हालत को देखकर उसने भी हामी भर दी। यात्रा एक प्राचीन शाप की छाया में शुरू हुई। उनके हर कदम पर एक काला बादल मंडरा रहा था। वे उन भयानक शक्तियों से अनजान थे जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, अंधेरे में छिपी हुई थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनका रास्ता अनदेखे, खतरों और रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ था। मीरा, आदित्य और काव्या ने रवि से मिलने के लिए गांव जाने का फैसला किया। यह जिज्ञासा और कर्तव्य की भावना से प्रेरित एक निर्णय था, लेकिन साथ ही एक अनकही आशंका से भी भरा हुआ था। उन्हें गांव की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कि खुद भाग्य उन्हें मार्गदर्शन कर रहा हो। यात्रा के दौरान मीरा के अंदर एक अजीब डर बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और खतरनाक लग रहा था, और हर कदम आगे बढ़ना अज्ञात की ओर एक कदम और गहरा लग रहा था। गांव पहुंचने के बाद वे सीधे रवि के घर गए। रवि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आत्माओं और पराशक्तियों के अध्ययन में बिताया था। जैसे ही मीरा ने अपनी घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया, रवि का चेहरा गंभीर हो गया। रवि ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं है। जिस आत्मा से तुम बचने की कोशिश कर रही हो, वह अब तुम्हारे बच्चे के पीछे है। रवि ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी गांव में अर्पिता नाम की एक महिला रहती थी। वह गर्भवती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादू टोने का आरोप लगाकर मार दिया। मरने से पहले अर्पिता ने गांव वालों को शाप दिया कि वह हर मां के अजन्मे बच्चे को अपना समझेगी और अपना पुनर्जन्म लेगी। रवि ने कहा, यह आत्मा केवल उन महिलाओं को परेशान करती है जो मां बनने वाली होती है। मीरा, अब यह आत्मा तुम्हारे पीछे है। रवि ने बताया कि आत्मा को रोकने का केवल एक तरीका है, एक विशेष अनुष्ठान। लेकिन यह अनुष्ठान खतरनाक था और इसमें मीरा को आत्मा का सामना करना पड़ेगा। रवि ने चेतावनी दी, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। अगर अनुष्ठान सफल हुआ तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो तुम्हारा बच्चा। रवि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वहां से लौटते वक्त मीरा को लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने जब गांव से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी बार बार खराब होने लगी। रात को घर पहुंचने के बाद मीरा को एक बार फिर डरावना सपना आया। इस बार सपना और भी स्पष्ट था। अर्पिता ने उससे कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकती, यह बच्चा मेरा है, तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी। काव्या ने मीरा को दिलासा दिया, हम इसे हर हाल में हराएंगे, तुम्हें मजबूत बनना होगा। उसने रवि से सीखे अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। घर में डरावनी घटनाओं की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर अर्पिता का चेहरा दिखाई देने लगा और रात में बच्चे की चीखें सुनाई देती थी। मीरा जानती थी कि अब समय बहुत कम है। रवि की चेतावनी और अर्पिता की आत्मा की बढ़ती गतिविधियों ने मीरा को और ज्यादा चिंतित कर दिया था। अब काव्या और आदित्य के साथ मीरा ने फैसला किया कि वे वापस उसी गांव जाएंगे जहां से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। यह गांव अब वीरान और डरावना लग रहा था। गांव पहुंचने पर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण भारी और अजीब था। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, हवा ठंडी हो गई और अंधेरा जल्दी घिरने लगा। गांव में रहने वाले लोग मीरा और उसके साथियों को अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ ने उन्हें चेतावनी दी, यहां से वापस चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था।
रवि ने बताया था कि इसी मंदिर में अर्पिता को अंतिम बार जिंदा देखा गया था। अर्पिता को गांव वालों ने यहाँ कैद किया और जलाकर मार डाला था। मीरा, काव्या और आदित्य ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल भयावह था। टूटी हुई मूर्तियां, जली हुई लकड़ियां और दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, मीरा को अचानक ठंड और डर का एहसास हुआ। रवि ने उन्हें मंदिर के पास ही एक जगह दिखाई जहां से अर्पिता के बदले की कहानी शुरू हुई थी। उसने बताया कि अर्पिता का सिर्फ एक ही मकसद है, मां बनने वाली महिलाओं के बच्चों को छीनकर अपना पुनर्जन्म लेना। रवि ने यह भी बताया कि अर्पिता की आत्मा को खत्म करने के लिए मंदिर में ही एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। रवि ने गंभीर होकर कहा, यह आसान नहीं होगा। अर्पिता इस अनुष्ठान को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मीरा, तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। उस रात मीरा को फिर से अर्पिता का सामना करना पड़ा। इस बार यह सिर्फ सपना नहीं था। जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, अर्पिता की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम्हारा आना बेकार है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगी। अर्पिता की छाया ने मीरा को बिस्तर से नीचे खींचने की कोशिश की। मीरा जोर से चीखने लगी। आदित्य और काव्या ने दौड़कर उसे संभाला। अगले दिन रवि ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने मंदिर के अंदर पवित्र चिन्ह बनाए और खास मंत्रों का जाप करना शुरू किया। रवि ने मीरा से कहा, तुम्हें खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। इस आत्मा से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर के अंदर और बाहर भयावह घटनाएं बढ़ने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और अर्पिता की चीख मंदिर के हर कोने में गूंजने लगी। मीरा के पास अब केवल एक ही रास्ता था, इस डर का सामना करना। अर्पिता की आत्मा को हराने के लिए हमें पहले उसकी कहानी को समझना होगा। वह क्यों इतनी ताकतवर है और उसका गुस्सा इतना प्रचंड क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत साल पहले अर्पिता इस गांव की एक साधारण महिला थी। वह गर्भवती थी और अपने होने वाले बच्चे के सपनों में खोई रहती थी। गांव में लोग उसे एक रहस्यमय और शांत महिला के रूप में जानते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी खुशहाल जिंदगी से जलन थी। गांव के कुछ अंधविश्वासी लोग मानते थे कि उसकी खुशियां किसी तंत्र मंत्र का परिणाम है। जब गांव में फसलें खराब होने लगीं और कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, तो अर्पिता को इन सब का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। गांव के लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। उन्होंने उसे पकड़कर पंचायत में लाया और उस पर आरोप लगाए। अर्पिता ने अपने बचाव में बहुत गुहार लगाई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने बच्चे की खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे काले जादू का दोषी ठहराया और सजा के रूप में उसे पेड़ से बांधकर आग लगा दी। तुम सब ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है। मैं हर मां से उसका बच्चा छीन लूंगी। मेरा दर्द अब तुम्हारी सजा बनेगा। उसके मरते ही एक अजीब सी ऊर्जा गांव में फैल गई। लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अर्पिता का दर्द उसे एक प्रेत बनाकर वापस लाएगा। अर्पिता की आत्मा अब गांव में भटकती रहती थी। उसने कई घरों में अशांति पैदा की, खासकर उन घरों में जहां गर्भवती महिलाएं थीं। उसकी आत्मा का उद्देश्य हर मां से उसका बच्चा छीनना और अपने दर्द को उन पर थोपना था। रवि तुम्हारा अजन्मा बच्चा अर्पिता के बदले का हिस्सा बनने वाला है। हमें उसकी आत्मा को शांत करना होगा। रात गहराने लगी और ठंडक बढ़ गई। हवा में अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं और फिर अर्पिता की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अर्पिता ने कहा, तुम सब मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते। मीरा, तुम्हारा बच्चा मेरा है, उसे मुझसे बचाने की कोशिश मत करो। मीरा ने कहा, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मंदिर में तनाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई समझ चुका था कि अगली रात निर्णायक होगी। अर्पिता का क्रोध अब स्पष्ट था, लेकिन मीरा ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चे को बचाने के लिए हर बाधा का सामना करेगी। रवि ने अनुष्ठान के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। वह मंदिर के अंदर खास मंत्रों और चिन्हों का उपयोग कर रहा था। मीरा, काव्या और आदित्य के लिए यह रात बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह रात तय करने वाली थी कि अर्पिता की आत्मा का विनाश होगा या नहीं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ,
मंदिर की हवा में बदलाव आ गया। बाहर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई तेज हवा चल रही हो। लेकिन अंदर, जहां वे सब एकत्रित थे, माहौल बहुत ही शांत था। फिर अचानक अर्पिता की डरावनी हंसी गूंजने लगी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद हो। रवि ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थामी। उसने कहा, अर्पिता, हम तुम्हारे शाप को तोड़ने के लिए आए हैं, तुम हमें नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही रवि ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, अर्पिता की आत्मा और भी ताकतवर हो गई। अचानक एक ठंडी हवा चली और मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। एक विशाल परछाई ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जो धीरे धीरे मीरा के पास आई। मीरा के शरीर में कंपन होने लगा। अर्पिता की आवाज फिर गूंजने लगी, तुम समझ नहीं पा रही हो मीरा, ये बच्चा मेरा है, मुझे वह चाहिए। उसके बाद अर्पिता की भूतिया छाया ने मीरा के पास पहुंचकर उसके गले को कस लिया। मीरा ने डरते हुए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। काव्या और आदित्य ने मीरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता की ताकत बहुत अधिक थी। रवि ने तेजी से अपनी पंक्ति को पूरा किया और एक मजबूत मंत्र का उच्चारण किया। अचानक अर्पिता की परछाई ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार मीरा के बच्चे को अपनी तरफ खींच रही थी। रवि ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब यहाँ नहीं रह सकती, ये बच्चा मीरा का है और वह इसे अपने साथ ले जाएगी। मंदिर के चारों ओर एक तेज आंधी चली और अर्पिता की चीखें सुनाई देने लगीं। उसकी परछाई धरती से उभरने की कोशिश करती रही, लेकिन रवि ने अपने मंत्रों से उसे रोक लिया। उसके बाद अर्पिता का रूप अचानक विकृत हो गया और वह एक अंतिम बार मीरा को घूरते हुए मंदिर के अंदर समा गई। अचानक सभी आवाजें बंद हो गईं। मंदिर में एक गहरी शांति छा गई और खून के धब्बे दीवारों से गायब हो गए। मीरा को ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। उसकी सांसें हल्की हुईं और उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य और काव्या ने उसे गले से लगा लिया। रवि ने राहत की सांस ली और कहा, यह खत्म हो गया, अर्पिता की आत्मा अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। जैसे ही अर्पिता की आत्मा का नाश हुआ, मीरा ने महसूस किया कि वह अब हल्की और सुरक्षित महसूस कर रही है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। काव्या ने कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया मीरा, अब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं है। रवि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी ताकत को पहचाना और इस भयावह यात्रा को पूरी किया। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मीरा ने अंततः राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसका बच्चा सुरक्षित है। गांव की हवा अब ताजगी से भरी हुई थी और रात का अंधकार खत्म हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की दिशा पकड़ी। लेकिन मीरा को अब एहसास हुआ कि डर से भागने का कोई फायदा नहीं। उसे हर हाल में अपनी लड़ाई लड़नी होती है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस अनमोल जीवन के लिए जो अब उसके अंदर पल रहा था। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर जरूर करें।